क्या ज़रूरत है किसी भी तरह की चीज़ों का आयोजन करवाने का। तुम्हें मन है तुम खुद पारायण कर लो। क्या ज़रूरत है लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना। क्योंकि यहाँ पर बात ऐसी हो जाती है ना कि पहला तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ता है, दूसरा कि लोग आते हैं तो मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की बातों में फंसते हो। घर कैसे रखा है, तो ये है तो वो है तो ऐसा तो वैसा। ये सब चीज़ें फिर तुम्हें परेशान करती हैं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें नज़र लगा के जाते हैं और कुछ लोग तुम्हें कमियां गिनवा के जाते हैं, और दोनों ही चीज़ों से परेशान रहते हो। जब लोग ही वैसे नहीं हैं जो सही तरीके से आए और सही तरीके से जाए, तो बेवजह उनका आतिथ्य क्यों करना है तुम्हें। इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा हूँ। तुम्हें कोई भी संध्या या कोई भी पारायण जो भी करना है वो अपने आप से अपने आप में करो, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरी पूजा अच्छे से करना चाहते हो ना, भव्य तरीके से, तो मेरा बहुत सुंदर से श्रृंगार करो। कम से कम 5 प्रकार के फूल या उनकी पंखुड़ियाँ लेकर आओ और उससे मेरा सजावट करो। और जो भी फल, मिठाइयाँ जो जो ला सकते हो सब लाओ। धूप, दीप, नैवेद्य संग मेरा पाठ शुरू करो और फिर मेरी अच्छी सी आरती करो। तुम अकेले भी ये काम करोगे ना, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। तुम खुद ही ये चीज़ की शुरुआत करो, और जो मेरे सच में मेरे भक्त होंगे ना, मैं धीरे धीरे करके उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा। फिर तुम उनको जाकर बुलाना, जो सच में मेरे पाठ का, मेरी भक्ति का महत्व समझते हैं, और जो तुम्हारे घर अगर मेरी संध्या के आयोजन पर आएंगे तो उस चीज़ का कद्र करेंगे। वैसे ही लोगों को अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में प्रवेश दिलाऊं। बाकी लोग जो घर में आए, थोड़ी देर रहें और खूब सारी बातें बनाएं और तुम्हें तंग करके रख दें, इनको मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर बुलाओ। क्योंकि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, बदले में तुम्हें सुख और शांति मिलनी चाहिए, ना कि और बातें उठनी चाहिए। लोग ना कमाने खाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं ना, तुम सोच नहीं सकते। कौन सा व्यक्ति कितनी पीड़ा उठाता है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी ने तुमसे खराब से बात किया है, बदले में मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम माफ़ कर दो। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी तरफदारी नहीं की और मैंने उसकी तरफदारी कर ली। बात ये है ना कि कभी कभी सभी परेशान हो जाते हैं, मन छोटा हो जाता है। तुम माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ और मैं तुम्हारे ही लिए कह रहा हूँ। क्योंकि बातों को लेकर रूठ भी जाओगे तो सामने वाला इतना परेशान है अपने आप में, उसे ये समझ भी नहीं आएगा कि तुम रूठे हुए हो। तो जो मनाने नहीं आएगा उससे क्या रूठना। दूसरों से नहीं रूठा जाता, समझो इस बात को। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। भूल जाओ, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। सामने वाले को जब एहसास होगा, वो तुमसे क्षमा सीधे मांगे या ना मांगे, वो तुमसे अच्छे से बात करके अपनी गलती सुधारेगा और तुम्हें राहत मिलेगी, तब अच्छा लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी परेशान होकर रहोगे। माफ़ कर दो मेरे कहने पर। और जो मैंने तुम्हें नौकरी दिला रखी है ना, तुम उससे बिना डरे आराम से करो, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे सारे प्रबंध कर रखे हैं, तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जो तुम्हारे आसपास के मंदिर में कोई भी आयोजन होने वाला है ना, तो तुम वहाँ पर पैसे देना चाहो तो दे दो, और पैसे ना देकर अगर तुम भंडारा के लिए कुछ कच्चा सामान दे जाओ, हरी सब्जियाँ दे जाओ या मसाले दे जाओ या चावल दे जाओ, तो ये ज़्यादा उपयोगी भी होगा और इसका सीधा प्रयोग हो जाएगा भंडारे में। तो पहले पूछ लो कि क्या बनना है, पता कर लो अच्छे से, और उसके बाद जाकर वही चीज़ जो है उसी में से कच्चा सामान जितना तुम सक्षम रहो वही तुम दे आना। वो सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतरी उसी में छुपी है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अब चैन से सो जाओ। अपने बालों को अच्छे से समेट लिया करो सोने से पहले। मैं तुमसे बातें करने आऊँगा, तुम सो जाओ और फिर हम मिलेंगे।
शुभ रात्रि। और हाँ, कल सुबह जाने से पहले जो कागज़ तुमने लेकर जाना है वो सब लेकर जाना, लेकिन सुबह मेरे साथ चाय ज़रूर बैठकर पीना।